बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आ गया फाइनली ब्लॉग। और आज का ये ब्लॉग है भाई दिल्ली की ट्रेड फेयर का। तो ये हम खड़े हुए हैं यहाँ पे प्रगति मैदान के बाहर और बाकी सबके आने का वेट कर रहे हैं। तो दिल्ली में लगी हुई थी ट्रेड फेयर, लगी हुई थी इसलिए क्योंकि मैंने खुद लास्ट डे विज़िट किया था। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप लास्ट डे ही विज़िट करें। तो मैं हमेशा यहाँ पे मतलब लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे ही आती हूँ क्योंकि मुझे करनी होती है शॉपिंग यहाँ से। क्योंकि यहाँ बेकार में आना बिल्कुल ही बेकार है, सिवाय पैर दुखाने का और कुछ नहीं होता। तो लेकिन मैंने सोचा था इस बार आपको जल्दी व्लॉग दे दूँगी। और मतलब मैं शॉपिंग के लिहाज से नहीं जाऊँगी, लेकिन इस बार तो थी शादियाँ तो मुझे शॉपिंग करनी ही थी। तो बस मैं लास्ट डे ही आई फिर यहाँ पे। और इस बार हमने प्लान किया था हस्बैंड के जितने भी दोस्त हैं ना उनकी फैमिली के साथ आने का। तो यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं ना तो फैमिली के साथ ही आएँ, तभी यहाँ पे ना शॉपिंग करने में और बार्गेनिंग करने में मज़ा आता है। क्योंकि यहाँ पे खूब ही बार्गेनिंग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको प्राइस बता दिए तो आपने उस पे ले लिए। यहाँ पे अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है और अच्छा खासा सामान मिलता है, मतलब शादियों के लिए और मतलब हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। खाने पीने से लेके और शादियों से लेके और होम डेकोर से लेके सभी कुछ मिल जाता है। और ये एक शॉप ना मेरी फेवरेट है। लेकिन ये लोग इतना महंगा सामान रखते हैं ना कि बस आप इसको देख लें और हट लें यहाँ से। क्योंकि ये सारे जो लैम्प्स हैं ना, और मतलब इनकी प्राइस उन्होंने कर रखी थी 35,000 40,000। तो मतलब वर्थ नहीं लगे। तो कुछ अगर ये प्राइस कम रखें तो हो सकता है कोई लेने की कोशिश कर ले। तो लेकिन बड़ी अच्छी शॉप होती है, हमेशा हर साल लगती है यहाँ पे। तो मैं ना आप लोगों को आगे नेक्स्ट ईयर के लिए गाइड कर रही हूँ कि अब नेक्स्ट ईयर आप जा सकते हैं और लास्ट डे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो अच्छी शॉपिंग हो जाती है। मैंने भी अच्छी खासी शॉपिंग की है यहाँ से, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या शॉपिंग की है और वो बाद में दिखाऊंगी। मतलब यहीं इतना टाइम लग गया था ना तो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और ये एक थाईलैंड वाली शॉप है जहाँ पे बड़े अच्छे मतलब वुलन वाले सूट मिलते हैं और हमेशा लगती है यहाँ पे। ये पाकिस्तानी सूट की शॉप है। मैं सारी ही शॉप कवर करने की कोशिश की है, चाहे छोटी छोटी सी क्लिप ली है मैंने, लेकिन सारी शॉप कवर करने की कोशिश की है मैंने अपने ब्लॉग में। और ये जो ड्राई फ्रूट्स वाली है वो शॉप है। ये एक शॉप है जो हमेशा हर साल लगती है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दुपट्टे मिलते हैं। और ये दुपट्टा भाई बहुत प्यारा था। अगर मेहंदी माइयों के लिए चाहिए ना आपको तो बहुत प्यारा दुपट्टा था। और यहाँ के जो रेट्स हैं ना उनका सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और कुछ लोगों के लिए बहुत महंगी नहीं होती। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे तो इन्होंने स्टॉल लगाई है तो ये चीज़ें महंगी ही देंगे और यहाँ पे मतलब सब कुछ तो मार्केट में मिल जाता है तो उनको ये चीज़ें महंगी लगेंगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई इतनी अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैरायटी हमें देखने को मिल रही है, ख़रीदने को मिल रही है। जैसे हम बनारस जाके तो बनारसी साड़ी की शॉपिंग नहीं कर सकते ना, मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे मुमकिन है कि आपको बनारसी स्टोर मिलेगा। और ये भी एक बनारसी सूट था और बहुत ही खूबसूरत था। बस ये मैंने लेते लेते ना जब थोड़ा आप आगे निकल जाते हो ना तो शॉप मिस हो जाती है, बहुत मुश्किल से फिर मिलती है। लेकिन मैंने बनारसी साड़ी की शॉपिंग की है, वो आपको मैं दिखाऊंगी शादी के लिए, बहुत ही प्यारी है। तो आपको वो ऑथेंटिसिटी कार्ड देते हैं, प्रॉपर बनारस की ही शॉप होती है वो। तो जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप बनारस जाके शॉपिंग कर सको। और दुकानों का इतना ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है। तो जैसे ये कालीन है, आपको ये वाली चीज़ें ना हर जगह नहीं मिलेंगी। तो थोड़ा सा अगर ये लोग महंगा दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि गलत कर रहे हैं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए भाई, हम अपने बजट में ही लेंगे। और जब लोग ले ही नहीं पाएंगे तो इतना महंगा रखने का क्या फ़ायदा। लेकिन लोग लेते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं होता। जैसे ये एक हैंडी क्राफ्ट वाली जो शॉप होती है ना, मतलब सारी चीज़ें ये हाथ से बनी हुई थी। तो अगर थोड़ा बहुत प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं बेचारे, मतलब कम भी कर लेते हैं। तो ये लैंप मैं ले रही, तो इन्होंने इसके ना मुझे 600 रुपी 650 बताए थे तो मैंने इसके 450 लगा दिए थे। लेकिन ये 500 में देने को तैयार हो गई थी और मैंने ले लिया था, बोला था इनसे पैक करो। लेकिन जब सब ने इसे देखा ना, तो जब सब बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं ना तो उसमें फिर ये भी होता है कि सब अपनी अपनी राय देते हैं। तो सब ने कहा कि नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो सब सब कह रहे हैं कि छोड़ दो और अच्छा मिल जाएगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो ये कश्मीरी शॉप थी जहाँ पे बहुत अच्छी शॉल थी और साड़ियाँ भी थीं, सूट भी थे। आपको सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी। मतलब ऐसी जगह ना आपको कहीं नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको इतने अलग अलग, मतलब अपने इंडिया के सारे स्टेट होते हैं यार, मतलब सब कुछ देखने को मिलता है। ये दुपट्टे बहुत प्यारे थे मेहंदी माइयों के लिए। जो वो दुपट्टा देखा था हमने वो बहुत महंगा था, 8,000 चार्ज कर रही थी वो। और ये यहाँ पे सस्ते थे, सस्ते मतलब ये भी मतलब 1200 का था, 1200 रुपये का था। और ये फिक्स प्राइस थे, मतलब जहाँ पे आपको लग जाए ना कि ये फिक्स है ही और सब लोग ले ही रहे हैं तो फिर आपको फिक्स में देना ही पड़ता है। तो ये फिक्स प्राइस थे।
तो ये फिर सब ने मतलब मैंने 2 दुपट्टे लिए थे, बहुत ही खूबसूरत दुपट्टे हैं ये, मतलब बहुत प्यारे। तो ये भी लिए थे। अब शादियों का टाइम है तो ये कहीं न कहीं काम आ ही जाएँगे। जूते बहुत अच्छे मिलते हैं और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, और ये सारा सामान तो भाई होम डेकोर वाला बहुत अच्छा होता है, कुछ बहुत महँगा होता है और जो हमारे मतलब का भी नहीं होता, और कुछ सस्ता भी होता है। तो जैसा जिसको चाहिए ना वो सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, जैसे यहाँ पे ये कोकोनट ऑयल मिल रहा था, ब्लैक सीड ऑयल मिल रहा था, ये आपको सामने मतलब कोल्ड प्रेस करके ना दिखा रहे थे निकाल के, मशीन लगी हुई थी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये यहीं मिलती हैं, मतलब बिल्कुल रियल। और मार्केट में तो नहीं मिलते ना, वो पैकेट में आपको कुछ भी करके दे दें बोतल में करके, तो आपको लेना ही पड़ता है। तो ये चीज़ें अगर आप ले लें तो पूरे साल का स्टॉक हो जाता है, मतलब 1-2 बोतलें अगर आप लेके रख लें ना तो पूरे साल चल जाती हैं। नेक्स्ट ईयर तो फिर लगेगी हमारी ट्रेड फेयर। तो मैं ना आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ही तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद लास्ट डे गई थी, तो मैंने खुद 2 दिन के बाद ब्लॉग डाला है। 27 में हम लोग गए थे शायद, तो मैं अब ये ब्लॉग डाल रही हूँ। मैंने कहा चलो ये तो ख़त्म ही हो गई वैसे भी। तो ये हम गोवा पहुंच गए थे, यहाँ पे ये फ्लावर बहुत अच्छे मिल रहे थे और इतनी भीड़ थी ना, तब मतलब सुन ही नहीं रहे थे वो कि मतलब चाहिए अगर किसी को, तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। और ये यहाँ पे साड़ियाँ बहुत खूबसूरत मिल रही थी, सिल्क की साड़ियाँ थी और बनारसी सिल्क की साड़ियाँ थी, भागलपुरी साड़ी, मतलब जैसी आपको चाहिए ना तो वो आपको शॉप मिलेगी वहाँ पे, प्रॉपर उसी का सामान मिलेगा। ये सारा हैंडवर्क वाला पर्स, बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है यहाँ पे अलग अलग तरह के। ये सारे गुजराती जो कौन सा वर्क होता है, वो कच्छ वर्क होता है क्या होता है, वो सारा मिल रहा था। बेडशीट्स थी और कुशन कवर थे बहुत प्यारे। ये सारी जूतियाँ थी यहाँ पे, जो जयपुर वाली जूतियाँ होती हैं। तो ये राजस्थान की स्टॉल थी, मतलब वैसे तो ये सभी जगह मिल जाती हैं, लेकिन ये प्रॉपर राजस्थान की स्टॉल थी जहाँ पे ये सारे जयपुरी जूतियाँ जो होती हैं ना वो लगी हुई थी। और मतलब ये 350 कुछ चार्ज कर रहे थे, लेकिन कम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। और ये एक बहुत ही प्यारे जो छोटे छोटे से फ्लावर बहुत चले हुए हैं ना, मतलब छोटे छोटे वाज जो, उसकी एक शॉप थी और बहुत प्यारे थे। और ये मतलब 100 के पता नहीं 4 या 6, कुछ 4 दे रहे थे शायद, तो हम लोगों ने 6 करके लिए थे ऐसे। तो बहुत अच्छी शॉप थी। ये प्योर लेदर के पर्स थे, जैसा वो लोग क्लेम करते हैं कि ये प्योर लेदर है, और मुझे लग भी रहा था देखने में, लेकिन हस्बैंड को थोड़ा सा डाउट हो रहा था। वो कह रहे थे कहाँ मिलती है आजकल प्योर लेदर, लेकिन मिलती होगी भाई। तो ये पर्स कुछ 3000 4000 इस तरह के थे। ये भी एक राजस्थानी शॉप थी जहाँ पे ये सारी चौकियाँ, ये सब आप होम डेकोर के लिए ले सकते हैं चीज़ें। तो जैसे कि हमें बस आदत पड़ी हुई है चीज़ें देख के ना, बस वहीं अटक जाती हूँ मैं तो। और ये रनर्स मिल रहे थे बहुत प्यारे। ये जो चीज़ थी ना, मतलब ये वो चीज़ थी जो हमने छोड़ी, कि जिसका हमें बाद में अफसोस हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप लेते लेते छोड़ देते हैं, मतलब बाद में अफसोस करने के लिए। तो आने के बाद ना मुझे अफसोस यही होता रहा कि बस मैं ही ले लेती, मैंने ये क्यों नहीं लिया, और बस नहीं लिया। और थोड़ा सा प्राइस करने में ना, बार्गेनिंग करने में छोड़ दिया वो, कि चलो ले लेंगे। फिर वो शॉप निकल जाती है, इतने सारे हॉल होते हैं ना यहाँ पे कि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पे जाना है। और ये भी मतलब अलग अलग रेट्स में थे, और मतलब इतने महंगे नहीं थे जितने आप अमेज़ोन पे देखेंगे। ये शायद 800 के और 1000 के कुछ बता रही थी, और फिर वो कम कर लेती हैं पैसे। तो बस लेते लेते ना कि चलो और देखते हैं, तो उसमें रह गया। लेकिन बहुत प्यारे रनर थे ये, बहुत ज़्यादा सारे जो आरी वर्क के होते हैं ना, कटदाना और उस वाले वर्क के, बहुत प्यारे थे। ये आपको अमेज़ोन पे खूब ही देखने को मिल जाएंगे, और खूब ही महंगे हैं वहाँ पे। तो बस ये मेरा रह गया, चलो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं लूँगी इसे। और ये शॉप बहुत अच्छी थी। यहाँ पे ये सारी कढ़ाई जो होती है ना, एनोडाइज वाली शायद वो थी कढ़ाई, तो एक ये छोटी सी कढ़ाई भी ली थी। तो मैंने अपने ब्लॉग में कोशिश करी है कि मैं सारी ही शॉप मतलब कवर कर सकूं, दिखा सकूं आपको। तो ये यहाँ पे ना पेपर कैसे बनता है वो लगा हुआ था, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी लगी होती हैं। ये सब चीज़ें वो आपको शो कर रहे होते हैं कि किस तरह से पेपर बनता है, किस तरह से रोड बनते हैं। तो सबके ही डेमो जो होते हैं ना, वो उन्होंने बना के रखे हुए होते हैं। ये सोफ़ा वाइट बहुत प्यारा लग रहा था, और ये पता नहीं, हमने पूछा नहीं कितने का था, लेकिन ये सेल के लिए था। तो ये हम पहुंच गए थे यूपी, उत्तर प्रदेश। हमेशा की तरह मतलब यूपी में जैसी भीड़ रहती है ना, वही भीड़ थी यहाँ पे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना इस वाले एरिया में। और सारी उसके ना स्टेट के अलग अलग लगे होते हैं, लिखा होता है। तो ये उत्तर प्रदेश वाले में तो भैया बहुत ही भीड़ थी। यहाँ से तो हम जान बचा के निकले अपनी, क्योंकि यहाँ से तो कुछ लेना भी नहीं था ऐसा खास, लेकिन अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे भी बहुत अच्छा सामान था, जैसे ये मुरादाबाद का पीतल का सामान बहुत अच्छा था। ये जो ट्रे होती हैं ये लगी हुई थी लेमिनेट वाली, मतलब इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, और ये चार्ज कर रहे थे 1200 1500, और लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, सिर्फ लेमिनेट किया होता है इन्होंने। और ये हम कहाँ गए थे, बच्चों को टॉयज़ दिलाने। जब बच्चे इतनी देर घूम लेते हैं ना, तो फिर वो आगे बढ़ते नहीं हैं बिना टॉयज़ लिए। तो बच्चे ले रहे थे टॉयज़, और मुझे एक क्लॉक भी देखनी थी। तो लेकिन सारी ही गोल्डन उस पर थी, तो फिर मैंने नहीं देखी इन्हें। और बच्चों के टॉयज़ जो है ना बहुत ही अच्छे थे, तो बच्चों ने भैया सबसे पहले टॉयज़ खरीदे, उसके बाद यहाँ से खिसके हैं।
और ये यहाँ पे जैगरी पाउडर, ये सारी चीज़ें ना आपको टेस्ट कराने के लिए उन्होंने रखी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जैगरी पाउडर और ये हनी, मतलब सब कुछ। और ये हनी भी ना बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तो ये एक ट्रेड फेयर की बहुत अच्छी बात होती है कि यहाँ पे आपको शॉपिंग के साथ साथ ना ये सारी चीज़ें बच्चों को दिखाने का मौका मिलता है कि किस तरह से ये वर्क किया जाता है। ये सब कुछ आपको सामने दिख रहा होता है। ये सब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो अपने इंडिया में जहाँ भी जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सब कुछ आपको कुछ कुछ चीज़ें ना यहाँ पे बना के भी दिखा रहे होते हैं। तो बच्चों को ये भी दिखाना होता है ना। तो बाकी तो बच्चों ने बस चीज़ें हाथ में लेके देखी होती हैं कि हाँ ये चीज़ ये है, लेकिन बनती कैसे हैं और कितनी मेहनत लगती है, क्या प्रोसेस होता है, वो सब भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। भैया घूमते घूमते ना अब लग गई थी इतनी तेज़ वाली भूख। तो अब हम आ गए थे यहाँ पे खाना खाने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद ना मेरा फ़ोन हो गया था, मतलब वो कैमरा कनेक्ट ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया। तो खाना खाने वाली वीडियो ना कोई भी मैं शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बस जो हमारे आने का मकसद था ना कि लास्ट डे शॉपिंग करने का मकसद यही होता है सबका यहाँ पे, कि चीज़ें ये लोग सस्ते में दे जाते हैं। जब इन लोगों के जाने का बिल्कुल टाइम होता है, ख़त्म हो रही होती है ट्रेड फेयर ना, तो अच्छी खासी बार्गेनिंग कर लेते हैं, चीज़ें आपको कम प्राइस में मिल जाती हैं बाकी और दिनों से। लेकिन खाना जो इन्होंने यहाँ पे इतना महंगा कर रखा है ना कि डबल से भी ज़्यादा प्राइस कर रखे हैं। तो खाना तो इंसान खाएगा ही, और वो कोई लास्ट डे तक भी ना सस्ता नहीं होता। तो यही हुआ था, यहाँ पे खाना काफ़ी महंगा था। बाकी जितनी आप शॉपिंग करेंगे ना तो थोड़े कम प्राइस हो जाते हैं बाकी दिनों से। तो यही हमारा रहता है कि अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना तो फिर लास्ट डे में ही जाएं, तो अच्छी खासी आप शॉपिंग कर लें। लेकिन अगर आपने ऐसे ही घूमना है, खाली एक्सप्लोर करना है, तो फिर आप कभी भी जा सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि व्लॉग एंड करना था और उसके बाद की जितनी भी क्लिप थी ना, तो बस मैंने उनके फ़ोन से ली थी। लेकिन उनके फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आप देख सकते हैं थोड़ी सी अलग है, उतनी अच्छी नहीं है। तो बस उसके बाद मतलब हम लोग ना सारा दिन सुबह 12:30 बजे से लेके हम लोग 7:30-8 बजे यहाँ से निकले थे। और पूरा दिन हमारा यहाँ पे लगा था। और उस पूरे दिन का व्लॉग को ना मैंने 12-13 मिनट के व्लॉग में कैसे उतारा है तो वो मुझे ही पता है। बहुत मुश्किल एडिट करना हो जाता है ऐसी वीडियो को। तो ये यहाँ पे एक बॉडी मसाजर था जो कि बहुत ही अच्छा था, एक्सीलेंट था। मतलब ये हमने ले लिया क्योंकि इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट था ना। तो ये अगारो का भी देखा हस्बैंड ने फ़ौरन ही, तो उस पर भी था, लेकिन वो अलग फ़ीचर थे उसके और ये ज़्यादा अच्छा था। और ये यहाँ पे ये ऑयल निकालने की मशीन थी। आप सरसों डालें ऊपर से और नीचे से ऑयल निकल रहा था। तो ऐसी चीज़ें हस्बैंड को बहुत पसंद आती है। तो भाई सुबह से लेके शाम तक घूमने के बाद भी ना बाहर निकल के सब यही बात कर रहे थे कि अभी हमने एक दो हॉल नहीं देखे हैं जहाँ पे फर्नीचर था, जहाँ पे और ज़्यादा क्रॉकरी थी। तो वहाँ तक हम नहीं जा पाए क्योंकि टाइम ही ख़त्म हो गया। मतलब इतना बड़ा है ना, आपको आप एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपको 2-3 दिन लगाने पड़ेंगे ना, तब आप जाके पूरी देख पाएंगे। एक दिन में मुमकिन नहीं है कि आप उसको पूरा एक्सप्लोर कर पाए। तो लेकिन बहुत बहुत हमने अच्छा खासा टाइम दिया यहाँ पे और देख लिया सब कुछ। तो अब हम निकले थे अपने घर के लिए, तो अब हम करेंगे डिनर, उसके बाद पहुँचेंगे घर। यहीं तक था आज का व्लॉग, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको गाइड करने की कि आप यहाँ पे लास्ट डे आके शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी शॉपिंग हो जाती है। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।